ओम नमो भगवते वासुदेवाय न हरे कृष्णा राधे राधे। धनतेरस के दिन जो झाड़ू हम खरीद के लाते हैं उनका पूजन कैसे किया जाता है। तो धनतेरस के दिन सभी लोग झाड़ू ज़रूर खरीदें। आप कोई भी झाड़ू खरीद सकते हैं, सीक वाली झाड़ू खरीद सकते हैं, फूल वाली झाड़ू या नारियल की जटा से बनती है वह झाड़ू खरीद सकते हैं। कोई भी झाड़ू खरीद सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा प्लास्टिक की झाड़ू नहीं होनी चाहिए। हमें धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। जी हाँ, हम फूल वाली झाड़ू खरीद सकते हैं, कोई भी झाड़ू खरीद सकते हैं। उसका जो हैंडल है वह प्लास्टिक का हो या लोहे का हो सकता है, लेकिन जो झाड़ू लगाते हैं नेचुरल झाड़ू होनी चाहिए। जो घास वाली झाड़ू आती है वह होनी चाहिए। इस तरह से हम झाड़ू ले आते हैं। घर में आने के बाद आप झाड़ू का पूजन किस तरह से करें देखिएगा। दिवाली जो है वह लक्ष्मी जी का त्यौहार होता है। झाड़ू लक्ष्मी जी का एक स्वरूप होता है, तो हम इनका पूजन करेंगे। पूजा करने के लिए आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं ना, घर में किसी भी जगह को साफ करिए, वहाँ पे झाड़ू रख दीजिए। पहले झाड़ू पर हम जल के छींटे लगाएंगे, शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद फिर हम झाड़ू को रक्षा सूत्र बांधेंगे, अर्थात मोले कलावा बांधेंगे। जब भी हम कोई भी चीज़ लाते हैं, बाज़ार से नई चीज़ लेकर आते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसके ऊपर कलावा बांधते हैं, रोली मोली लगाते हैं। और ये धूल मिट्टी जो होती है वह चीज़ें उतनी ही शुद्ध नहीं होती हैं। घर लाकर फिर हम झाड़ू को शुद्ध करके जल के छींटे लगाकर शुद्ध करके बाद झाड़ू का पूजन करते हैं। आसन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए, झाड़ू रख दीजिए, फिर झाड़ू का पूजन कीजिए। पहले शुद्धिकरण कर लीजिए, उसके बाद हम रक्षा सूत्र बांधते अर्थात मोली जो कलावा होता है वह बांधते। सभी का हमें पूजन करना है। सब जैसे जितने भी झाड़ू लेकर आते हैं, 1 2 4 कितने भी झाड़ू लेकर आते हैं, उन सभी की पूजन करनी है। सभी को हमें रक्षा सूत्र बांधना है। कुछ लोग पूरे साल भर के लिए झाड़ू खरीद लेते हैं, धनतेरस के दिन ही कुछ लोग 1 या 2 झाड़ू लेकर आते हैं। तो जितनी भी आप झाड़ू लेकर आते हैं सभी का पूजन कर लीजिए, रक्षा सूत्र बांध लीजिए। फिर हम तिलक करेंगे। झाड़ू को हम लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानते हैं। झाड़ू पर हम रोली तिलक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम हल्दी से भी तिलक लगाते हैं। कुछ जगह हल्दी से तिलक लगाया जाता है, तो हल्दी से भी तिलक लगाते हैं। लक्ष्मी जी के पूजन में हल्दी का बहुत अधिक महत्व होता है। हल्दी आप ज़रूर से लेकर आइएगा। हल्दी हमारे धन संपदा को बढ़ाती है। फिर अक्षत यानी चावल अर्पित करें। उसके बाद अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प अर्पित करें। कोई फूल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद फिर भोग अर्पित करेंगे। अगर मीठा कुछ भी नहीं तो आप गुड़ अर्पित कर सकते हैं। दिवाली पर जितनी भी पूजा होती है सब में खिल्ली का प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो खिल्ली बताशा अर्पित कर सकते हैं। आप सुबह जब घर में पूजा करते हैं तो रोजाना मंदिर में उस समय भी झाड़ू साइड में रख सकते हैं, झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। फिर हम आरती करते हैं, लक्ष्मी जी की आरती करते हैं 5 बार। आप जैसे कि इस तरह से घुमा सकते हैं, झाड़ू की आरती कर सकते हैं, आरती करें। फिर हम हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से अपने घर में आने के लिए, अपने घर में स्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर इस जल को हम झाड़ू के ऊपर से घुमाते। इस तरह से हमारी पूजा हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। झाड़ू की पूजा हमें इसी तरह से करनी चाहिए। कुछ लोग धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं, कुछ लोग दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन पूजा कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप झाड़ू का पूजन करें सूर्य अस्त होने से पहले पहले झाड़ू का पूजन कर लें, सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद यानी दिन छिपने के बाद फिर झाड़ू को उठाकर अलग रख दिया जाता है, उसका स्पर्श नहीं करते हैं। धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीदने जाए तो ध्यान रखिएगा आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले झाड़ू खरीद लेना है। झाड़ू का पूजन भी कर लेना है। धनतेरस के दिन पूजन करें, चाहे आप दीपावली के दिन पूजन करें, कोशिश करें सूर्यास्त होने से पहले पहले झाड़ू का पूजन कर लें। सुबह के समय कर सकते हैं, दोपहर के समय कर सकते हैं। मंदिर के साइड में भी आप झाड़ू को रख सकते हैं, पूजन हो जाता है। धूप दीप
तिलक कर सकते हैं। इस तरह से हम पूजन कर लेते हैं। अब देखिए जो झाड़ू होती हैं धनतेरस के दिन लेकर आते हैं, इनका पूजन चाहे आप धनतेरस को करें, दीपावली के दिन करें, इन झाड़ू को दीपावली के बाद ही यूज करना चाहिए। दीपावली पर इन्हें यूज नहीं करना चाहिए। जो आपके पास पहले से झाड़ू रखी हुई है उसी का यूज करें। अब बात आती है कि पहले से सवाल आता है कि आप जो पुरानी झाड़ू हैं उसका क्या करें, किस तरह से हमें यूज करना है या फेंकना है, किस तरह से फेंके। पुरानी झाड़ू को टूट जाती है तो उस समय पर जैसे कि आप सफाई करते हो उस समय आपको नहीं फेंकना है, दीपावली के बाद फेंक सकते हैं। फेंकना पड़ता है तो ध्यान रखिएगा गुरुवार को और शुक्रवार को आप झाड़ू घर से बाहर नहीं निकालें, क्योंकि लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है झाड़ू, इसलिए हम गुरुवार शुक्रवार को झाड़ू बाहर नहीं फेंकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी के दिन होती हैं। अगर आपकी झाड़ू पुरानी हो गई है, टूट गई है, तो शनिवार या अमावस्या के दिन आप झाड़ू बाहर निकाल सकते हैं। शनिवार या अमावस्या के दिन आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसके साथ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर में हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। ऐसे में खुले में झाड़ू नहीं रखते हैं, झाड़ू को खड़ा भी नहीं रखते, झाड़ू को लिटा कर रखते हैं। झाड़ू की साथ ही झाड़ू को कभी भी पेड़ नहीं लगाते हैं, यानी पेड़ लग भी जाता है तो हम तुरंत उसे छूते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, तुरंत क्षमा कर मांगते हैं, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। झाड़ू से ही हमारे घर में बरकत आती है। इस तरह से कुछ बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में आप किस तरह से झाड़ू की पूजा करते हैं, किस दिन करते हैं, ज़रूर से बताइएगा। झाड़ू का हमेशा घर में छुपा कर रखना चाहिए, बिल्कुल सामने ना रखें। फ्रेंड्स, झाड़ू पूजन की सरल विधि आपको कैसी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।